हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 और 28 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज हमें जो डे पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे वर्ल्ड थिएटर डे, जो कि आपका आता है 27 मार्च को। बात करते हैं देखिए वर्ल्ड थिएटर डे की। तो वर्ल्ड जो थिएटर डे है इस साल, देखिए जो वर्ल्ड थिएटर डे, इसमें फोकस किया गया है यंग जो नेक्स्ट जनरेशन है, द इमर्जिंग आर्टिस्ट, उन सभी जो उभरते कलाकार हैं उनके ऊपर इसमें पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है, जो कि हाल ही के दिनों में आईटीआईटी का एक मजबूत फोकस रहा है, क्योंकि ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा वर्ल्ड थिएटर डे के दिन फोकस किया गया है। और ये कब मनाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है 27 मार्च को इसे सेलिब्रेट करते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। With which country did India conclude the second round of talk for free trade agreement? देखिए, भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए दूसरे दौर की जो वार्ता है ये समाप्त की है। तो ये इनका सेकेंड राउंड हुआ और ये वार्ता जो समाप्त हुई है भारत की यूनाइटेड किंगडम के साथ में इस टॉक को किया गया है। अब देखो, इसमें दोनों देशों ने आपस में 64 जो सेपरेट सेशन है इसमें चर्चा के साथ ही एक साथ आए हैं। साथ ही साथ में देखिए इसमें 26 पॉलिसी एरियाज़ हैं जिनको पूरा का पूरा इसमें कवर किया जाएगा। इसका जो तीसरा राउंड होगा, जो भी ये वार्ता है, इसका जो तीसरा राउंड होगा ये इसी साल अप्रैल में होगा। और इसे होस्ट कौन करेगा तो इसे इंडिया होस्ट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है ये क्या हुई है, सेकेंड राउंड हुआ है टॉक का, याद रखेंगे। यूनाइटेड किंगडम की बात कर लेते हैं तो इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर का नाम है बोरिस जॉनसन और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है क्रिकेट। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टच्ड हाउ मेनी बिलियन यूएसडी इन अप्रैल टू फरवरी 2021-22। देखिए, ये जो पूरा का पूरा आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, इस टाइम पीरियड में भारत का जो एग्रीकल्चर और जो भी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट रहा, कि भारत ने कितना निर्यात किया है, इसने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर को छू लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा 21.5 बिलियन यूएसडी का जो मार्केट है वो यहाँ से मिला है, जो कि एग्रीकल्चर और जितने भी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके एक्सपोर्ट से ये जो पूरा अमाउंट है वो इतना आया है। इसमें देखो, अगर हम बात करें एपीडा की तो इसने पूरा का पूरा फोकस किया है उन प्रोडक्ट के ऊपर जो कि क्या है, ज्योग्राफिकली इंडिकेशन सर्टिफाइड है, और उनके निर्यात के ऊपर पूरा ध्यान इसमें केंद्रित किया गया है। और उनका जो भी प्रोडक्ट है उनके शिपमेंट के ऊपर जो भी उनका मतलब इसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान केंद्रित हुआ है। इसी में अगर हम बात करें, देखिए अप्रैल से जनवरी के टाइम के बीच में अगर हम वीट के एक्सपोर्ट की बात करें, यानी वीट यानी होता है आपका गेहूँ, तो गेहूं के निर्यात की बात करते हैं तो उसमें भी भारी वृद्धि देखने को मिली है, जो कि 1742 मिलियन यूएसडी का जो आपके लीजिए वृद्धि है वो इसमें दर्ज की गई है। तो ओवरऑल देखिए, जो भारत है उसको एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है और इसका जो मार्केट है वो 20.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस रिलीज्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर इंडेक्स 2021। तो इनमें से देखिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कॉम्पिटिटिवनेस इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तो सही आंसर हमारा हो जाएगा नीति आयोग, जो है सही आंसर है। देखिए, ये जो इंडेक्स है ना, इसमें मेन 4 पिलर्स के ऊपर ध्यान दिया गया है, जैसे पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम,
एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इसमें अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो टॉप पोजीशन पर रहा है महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है कर्नाटका। तो ये सारी टॉप 10 परफॉर्मेंस स्टेट रही हैं। वहीं अगर हम यूटीज़ की बात करें तो यूटीज़ में किसने टॉप किया है, तो दिल्ली के द्वारा जो है जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उसमें दिल्ली के द्वारा टॉप किया गया। और स्टेट वाइज पूछेंगे तो आपका आंसर रहेगा गुजरात। तो दोनों तरीके से इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द 3-day नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, जिसको नाम दिया गया है ईशान मंथन, जो कि न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इनके पास कल्चर मिनिस्ट्री है, इनके पास टूरिज्म मिनिस्ट्री है, तो इनके द्वारा ही इसको इनॉग्रेट किया गया है। बात करते हैं इस इवेंट के बारे में। देखिए ये जो इवेंट है ना, ये 3 दिन तक का इवेंट है, जिसमें जितने भी नॉर्थ ईस्ट की जो भी स्टेट हो गई हमारे इंडिया की, जैसे आपका सिक्किम, मिज़ोरम, मणिपुर, मतलब जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उनका कल्चर, वहाँ का आर्ट, म्यूज़िक, फोक डांसेस, जो वहाँ के हैंडीक्राफ्ट हो गए, या जो वहाँ का ट्रेडिशनल क्विजीन है, इसको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पे उस चीज़ को शोकेस किया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो ये 3 दिन का इवेंट चलेगा। साथ ही देखिए इस इवेंट में प्रोवाइड की गई है इंफॉर्मेशन अबाउट द फिल्म आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो वहाँ की जो फिल्म्स है, वहाँ का जो आर्ट है, वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इस इवेंट के दौरान में प्रोवाइड की गई है। और इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है जी किशन रेड्डी जी ने। कुछ और अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जो गल्फ कंट्री का इन्वेस्टमेंट समिट है इसको एड्रेस किया। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिकी ने मिलकर विंग्स इंडिया 2022 को ऑर्गेनाइज किया है हैदराबाद में। नेक्स्ट न्यूज़ है देखिए 3rd नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई न्यू दिल्ली में। देन देखिए इंडस्ट्री कनेक्ट 2022, इसे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। तो ये हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मार्क करिएगा। द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज़ डिजाइनेटेड विच डे एज नेशनल डॉल्फिन डे टू बी ऑब्जर्व्ड एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2022। तो देखिए इसी साल से किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए हमारा 5 अक्टूबर। इसको 5 कर लीजिएगा, ये आपको PDF में सही मिल जाएगा। तो 5 अक्टूबर को अब से हर साल जो है नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम गंगेटिक डॉल्फिन की बात करते हैं तो ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है जिस whose status provide information on the overall condition of the ecosystem, मतलब जिसकी स्थिति पारिस्थितिकी तंत्र की जितनी भी ओवरऑल कंडीशन है ना उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ना वो भी क्या है, डॉल्फिन है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो गंगेटिक डॉल्फिन हो गया हमारा, जो रिवर में डॉल्फिन है जिसको सूसू के नाम से भी जानते हैं, इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच स्टेट। तो ये जो सेंटर होगा ना, ग्लोबल सेंटर जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का होगा, ये कौन से स्टेट में इसको स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है WHO के साथ मिलके, और स्टेट यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, गुजरात। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने WHO के साथ एक एग्रीमेंट किया गुजरात स्टेट में एक ट्रेडिशनल मेडिकल ग्लोबल सेंटर को एस्टेब्लिश करने के लिए। ये जो सेंटर है देखिए ये गुजरात में जामनगर है, वहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसको क्यों शुरू किया जा रहा है, तो दुनिया भर में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है आपके लिए, जो पारंपरिक चिकित्सा है, इसकी
क्षमता का दोहन करना, या आप कह लीजिए इसका जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस करना, इसका प्राथमिक उद्देश्य ये है। अब यहाँ पे बात आती है देखिए गुजरात स्टेट की, तो कैपिटल आप सभी को याद ही होना चाहिए, वैसे तो कैपिटल है गुजरात की गांधीनगर। ठीक है, बात करते हैं सीएम की, तो विजय रूपानी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर कौन है यहाँ पे, तो देखिए आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में देखिए वांसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक, गिर फॉरेस्ट, मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। डैम की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट सरदार सरोवर डैम, आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए कौन से रिवर पे है, तो ये नर्मदा रिवर पे है। सेकंड इम्पॉर्टेंट है उकाई डैम जो कि ताप्ती रिवर पे है, और तीसरा इम्पॉर्टेंट है कदाना डैम जो कि माही रिवर पे है। तो ये आपको थोड़े से इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के ध्यान रखने हैं। अगर हम गुजरात से कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो देखिए गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, उनके द्वारा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेगा, गुजरात के सीएम विजय रूपानी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। गुजरात के जो सीएम है वो है भूपेंद्र पटेल। ठीक है, इसको पीडीएफ में हम सही कर देंगे। तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने लॉन्च किया है स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0। गुजरात इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बना। गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा गो ग्रीन स्कीम को शुरू किया गया। गुजरात में ही वतन प्रेम योजना शुरू हुई, और यहाँ पे ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। बालिका पंचायत, ये गुजरात के कुनरिया विलेज में इसको सक्सेसफुली कराया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बालिका पंचायत वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा चांसेस हैं पूछने के। अगला क्वेश्चन है द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली फॉर द ईयर 2021-22 हैज़ पुट द नेशनल कैपिटल इन द थर्ड प्लेस आफ्टर विच स्टेट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। देखिए पर कैपिटा इनकम के मामले में जो हमारी कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, उसको किन राज्यों के बाद तीसरा स्थान मिला है। मतलब यहाँ पे कहने का है कि जो हमारी नेशनल कैपिटल है ना वो तीसरे स्थान पे है। पहले दो स्थान पे कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम एंड गोवा। ठीक है, तो सिक्किम और गोवा के बाद जो तीसरा स्थान मिला है वो किसको मिला है, दिल्ली को मिला है, ध्यान रखिएगा। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किसने किया, अच्छा ये भी पूछ सकते हैं। तो जो विधानसभा है, जो असेंबली है, जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनोज सिसोदिया, उनके द्वारा इसे विधानसभा में पेश किया गया। इस सर्वे के अकॉर्डिंग दिल्ली की जो जीडीपी है करंट में, है ना, वो अगर बताएं तो पिछले 6 वर्षों में दिल्ली की जीडीपी में लगभग 50% का इंक्रीजमेंट हुआ है। आपके लीजिए जो है 50% की वृद्धि हुई है लास्ट 6 वर्षों में, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती एवरी ईयर ऑन मार्च 16। देखिए हर साल अब मार्च 16 को श्री रेणुकाचार्य जी की जयंती मनाई जाएगी, और ऐसा फैसला किस राज्य की सरकार के द्वारा लिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक इज द राइट आंसर। तो देखिए जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य ये एक ग्रेट एपिक रहे, और सिद्धांत शिखमणि जो है ये एक महान महाकाव्य है जो कि इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा देखिए उन्होंने लोगों को जो है ब्रदरहुड यानी भाईचारा और सोशल हार्मनी, इनके भी उपदेश उन्होंने लोगों तक पहुंचाए हैं। तो इनकी जयंती अब से हर साल 16 मार्च को सेलिब्रेट की जाएगी। कर्नाटक स्टेट की बात आती है तो कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोमई, और यहाँ पे गवर्नर कौन है देखिए, तो थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। नेशनल पार्क में है इम्पॉर्टेंट अंशी, बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी जिसे नागरहोल नेशनल पार्क भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं फेमस डैम की, तो यहाँ पे देखिए फेमस डैम है अलमाटी डैम जो कि है कृष्णा रिवर पे। सेकंड आपको ध्यान रखना है कृष्णा राजा सागरा डैम जो कि कावेरी रिवर पे है। और थर्ड ध्यान रखिएगा तुंगभद्र डैम जो कि हमारा कौन से पे है, तुंगभद्र रिवर पे ही है। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज री इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर अ सेकेंड टर्म ऑफ 4 ईयर। यानी भारतीय बैडमिंटन संघ के 4 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में
किसे फिर से चुना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हिमांता विश्व शर्मा। आपको याद होगा हिमांता विश्व शर्मा जो है ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इनको फिर से यानी दोबारा से सेकंड टर्म के लिए अगले 4 सालों के लिए इनको इस पद के लिए अपॉइंट किया गया है। फॉर्मर जूनियर नेशनल कोच देखिए जो संजय मिश्रा हैं ये नए जनरल सेक्रेटरी बनी है BAI यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इसके नए जनरल सेक्रेटरी कौन होंगे, तब आप कहेंगे संजय मिश्रा होंगे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा गिलबर्ट होंगबू। देखिए गिलबर्ट होंगबू जो है ना ये तोगो जो कंट्री है उसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं और ये इस एजेंसी के 11वें हेड होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि इस पोजीशन को इस पोस्ट को होल्ड करने वाले ये पहले अफ्रीकन भी होंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ हमें क्या याद आई कि ये पहले तो अफ्रीकन होंगे और ये 11वें नंबर के हेड बनेंगे। इनका जो टर्म होगा वो 1 अक्टूबर से शुरू होगा। अभी जो करंट में देखिए डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है गाय राइडर जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं। ये 2012 से जो है इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड हैं। तो जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद 1 अक्टूबर को होंगबू जो है यहाँ के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसे हम शॉर्ट में बार्क भी कहते हैं। देखिए ये बार्क एक और भी बार्क है तो इसलिए कंफ्यूज दोनों में नहीं होना आपको। हमें बताना है कि इसके जो नए अध्यक्ष हैं इस पद के लिए किसे चुना गया है। तो सही आंसर हो जाएगा साशी सिन्हा जो है इस पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। अगर हम साशी सिन्हा की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट इन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने जो चार्ज लिया है यानी किसके स्थान पर ये आए हैं? पुनीत गोयंका। कुछ और अपॉइंटमेंट की बात करें तो देखिए लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी कांद्रे ये डिफेंस मिनिस्ट्री में एडवाइज़र बने हैं। इसके अलावा हिसाशी ताकुएची ये मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमिस्ट जयति घोष ये यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर बने हैं। और प्रशांत झावेरी इनको फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का CEO अपॉइंट किया गया है। तो अपॉइंटमेंट से भी देखिए डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में ज़रूर बनेगा, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ IPL 2022 स्टार्टेड फ्रॉम 26 मार्च। तो कल से देखिए आपके IPL जो है वो स्टार्ट हुए हैं। इस बार जो IPL का एडिशन खेला जा रहा है ये कौन सा है? तो याद रखेंगे ये 15th एडिशन है। इसका पहला मैच शुरू हुआ 26 मार्च को और कब तक चलेगा? ये 29 मई को चलेगा। वेन्यू कहाँ है? इंडिया। तो इस बार जो IPL है वो इंडिया में ही हो रही है। लास्ट ईयर जो IPL का 14th एडिशन था देखिए वो इंडिया में तो हुआ था लेकिन बीच में कोविड की वजह से इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया? फिर ये UAE में कराया गया था। मतलब इसके स्टार्टिंग के कुछ मैच हो गए थे इंडिया में लेकिन बाद के जितने मैचेस थे वो सभी UAE में हुए। ये जो IPL का 15 एडिशन है इसमें टोटल कितनी टीम्स हैं? 10 टीम्स हैं। और इसका पहला मैच चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया जिसमें विनिंग टीम कौन सी रही? कोलकाता नाइट राइडर्स। और कहाँ पे खेला गया? तो चेन्नई में जो स्टेडियम है MA चिदम्बरम स्टेडियम वहाँ पे इसका पहला मैच खेला गया। तो जब IPL देखिए आपका हो जाएगा तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें IPL से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 10 टीम्स के नाम लिखे हैं और यहाँ पे विनर भी लिखे हैं साथ में कि इस टीम ने कौन कौन सी ईयर में टाइटल जीता है IPL का। पहला देखिए चेन्नई सुपर किंग, तो ये लास्ट ईयर 2021 का टाइटल इन्होंने जीता। 2018, 2011 और 2010 के जितने टाइटल हैं IPL के वो सब चेन्नई सुपर किंग ने जीते। दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, याद रखिएगा इन दोनों टीम का नाम चेंज हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार विजेता रही 2012 और 2014 में।
मुंबई इंडियंस के पास सबसे ज़्यादा टाइटल है आईपीएल के, याद रखिएगा टोटल 5 बार जो है मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का टाइटल जीता है। राजस्थान रॉयल विनर इन 2008। आईपीएल की जो शुरुआत है ना वो 2008 में हुई थी और उसी स्टार्टिंग की ईयर का जो टाइटल है वो राजस्थान रॉयल ने जीता। नेक्स्ट टीम है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद जो 2016 में विनर रही। इसके बाद देखिए इस बार ये 2 नई टीम ऐड हुई हैं। फर्स्ट है अहमदाबाद लायंस और सेकंड का नाम है लखनऊ नवाब्स। ठीक है, लखनऊ सुपर जियांट्स, मे बी इसका नाम शायद लखनऊ सुपर जियांट्स है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आईपीएल का जो 14th एडिशन है ना ये आपका हुआ था लास्ट ईयर, जो जिसमें विनर रहा चेन्नई सुपर किंग। आईपीएल की स्टार्टिंग हुई अप्रैल 2008 में और राजस्थान रॉयल ने सबसे पहला एडिशन जीता था अंडर दी कैप्टेंसी ऑफ शेन बॉर्न। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है देखिए जो हमें याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इमर्ज चैम्पियंस ऑफ द SAFF अंडर 18 वुमेंस चैम्पियनशिप 2022। ये चैम्पियनशिप देखिए जमशेदपुर के GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई। इसकी जो चैम्पियन टीम रही वो रही इंडिया की टीम। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ इंडिया। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो गोल स्कोर किए हैं उनका नाम, उस खिलाड़ी का नाम है लिंडा कॉम, जिन्होंने टोटल 5 गोल जो है वो स्कोर किए। तो ये थे फ्रेंड हमारे आज के सभी क्वेश्चंस। आज मैंने कुछ रिवीजन क्वेश्चन नहीं रखे क्योंकि क्वेश्चन का हमारा थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा था। कल हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे साथ ही में। तो सैटरडे देखिए आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो मेंस का टाइटल है उड़ीसा ओपन में जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, इसमें मेंस टाइटल किसने जीता है, तो आंसर हो जाता किरण जॉर्ज। सेकंड क्वेश्चन था कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड किसे दिया गया, तो आपका आंसर रहेगा डेरिल मिशेल जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करें। जो भी आप कमेंट करते हैं देखिए, चाहे आप डिटेल वाइज करें चाहे आप शॉर्ट में करें, आप लोग कमेंट करेंगे तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आज के हमारे कमेंट में है प्रिया झा, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया है। सेकंड क्वेश्चन है अमन कुमार एंड सेकंड कमेंट है अमन कुमार और थर्ड हमारा कमेंट है कामिनी कौशल का। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन क्या आता है। विच कंपनी हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया, यानी कौन सी कंपनी ने भारत में प्ले पास जो सब्सक्रिप्शन है इसकी सेवा शुरू करने की घोषणा की है, तो कंपनी का नाम हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कौन सी इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने कपिल देव के 434 विकेट्स का जो एक आप कह लीजिए स्कोर था उसको पास कर दिया, यानी उसको पीछे छोड़कर ये आगे निकल गए हैं, इस रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया है, तो उस क्रिकेटर का नाम हमें बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज के सभी जितने क्वेश्चंस थे वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। देखिए आप रिवीजन वीडियो को जो बोल रही हैं, एक वीडियो 100 क्वेश्चंस की आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है जिसमें हमने 2021 के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस कवर करे हैं। उसके बाद देखिए 200 क्वेश्चंस की जो वीडियो है उस पर भी वर्क चल रहा है, तो वो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगी जिसमें हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।